अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मुरक्कब हुरूफ या भारी हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ उन हुरूफ को कहा जाता है जो कि हम दो चश्मी हे लगा देते हैं हरूफ तहज्जी के हरूफ के साथ। हरूफ तहज्जी की तादाद हमारे पास 36 है और उनमें से 15 हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ हम दो चश्मी हे लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी के हरूफ के साथ नहीं, 15 हरूफ के साथ हम दो चश्मी हे लगाते हैं और वो बन जाते हैं फिर मुरक्कब हुरूफ या भारी हरूफ। भारी हरूफ उनको इसलिए कहा जाता है कि जब उनके साथ दो चश्मी हे लगती है तो वो हरूफ भारी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बे के साथ हम दो चश्मी हे लगाएंगे तो वो बे से बन जाएगा भे। ठीक है, बे से भे बन जाएगा, भे भारी हो जाएगा, तो इसलिए इनको भारी हुरूफ भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं अपने 15 मुरक्कब हुरूफ। जी, तो ये है हमारे पास मुरक्कब हुरूफ। यहाँ पर मैंने मुरक्कब हुरूफ लिख दिए हैं और इसके साथ मैंने हरूफ तहज्जी के वो हरूफ भी लिख दिए हैं जिनके साथ दो चश्मी हे को हम लगाते हैं और इनको बनाते हैं मुरक्कब हुरूफ। दो चश्मी हे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो आंखों वाली हे को कहते हैं दो चश्मी हे। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ है बे, पे, ते, टे। इन सब के साथ हम लगाएंगे दो चश्मी हे। जब हम दो चश्मी हे लगाएंगे, दो चश्मी हे मैं आपको बना के दिखाती हूँ क्या कैसे होती है। ये है दो चश्मी हे की शक्ल। ठीक है, दो आंखों वाली हे जो है, ये इसकी दो आंखें हैं, इसलिए इसका नाम है दो चश्मी हे। ठीक है, दो चश्मी हे। अब हमने बे के साथ जब हम दो चश्मी हे लगाएंगे तो ये बन जाएगा बे से भे। उसके बाद हम पे से लगाएंगे, पे से फे, ते से थे, ते से ठे। उसके बाद जीम और चे के साथ दो चश्मी है लगेगा, जीम से झे, चे से छे। इसकी आवाज जो है वो भारी हो जाएगी, छे, झे, छे। उसके बाद हमारे पास है दाल, डाल। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था शरारती हरूफ, जिसमें दाल, डाल, रे, रे, ये चार जो है वो शरारती हरूफ हैं। और शरारती हरूफ में हमने क्या पढ़ा था कि शरारती हरूफ अपने से आगे किसी हर्फ को नहीं मिलने देते, तो यहाँ पर भी ये अपने साथ दो चश्मी हे को नहीं मिलने देंगे, अपने इसके साथ हम लिख देंगे। दाल के साथ हमने दो चश्मी हे लिख दी और डाल के साथ दो चश्मी हे लिख दी, तो ये दाल से बन गया धे, डाल से बन गया ढे, धे, ढे, धे, ढे। अब यहीं पर मैं आपको एक और चीज भी बताती जाऊं कि कंफ्यूजन हो जाती है कुछ हरूफ लिखने में कि क्या जीम चे को छोड़कर, जैसे ये बे, फे, थे, ठे है, धे, ढे है, तो क्या यहाँ पर हम इसका सिरा निकालेंगे? जी नहीं, ये रे, डे, रे, डे, इसका भी हमने सिरा नहीं निकाला। अब हमने इनका सिरा सर यहाँ से ऊपर से क्यों नहीं निकाला? ये जो हम यहाँ से सर निकालते हैं ये हम बे की शक्ल का निकालते हैं, पे की शक्ल का निकालते हैं, ते का निकालते हैं, टे का निकालते हैं। उसके बाद जब हम जीम चे तो फिर हम जीम और चे की छोटी शक्ल का सर निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? दाल और डाल। दाल और डाल तो शरारती हरूफ हैं, उन्होंने अपने से आगे तो मिलने नहीं देना, तो इनकी छोटी शक्ल तो है नहीं। यहाँ पर हमने छोटी शक्ल बे की, पे, ते, टे की लिखी, जीम, चे की लिखी। अब दाल और डाल की छोटी शक्ल नहीं है तो हम इसका सिरा नहीं निकालेंगे, सॉरी, धे, ढे, रे, रे। ठीक है, इन रे, रे का भी हम जो है वो सिरा नहीं निकालेंगे। यहाँ पे भी दो चश्मी और इसकी दुम भी बिल्कुल नहीं निकालते। ठीक है, सर भी नहीं निकालना इनका और दुम कहीं पर भी नहीं निकालनी। धे, ढे, रे, रे। उसके बाद आ जाता है काफ, गाफ। उसी तरह काफ की छोटी शक्ल बनाकर हम इसके साथ लगा देंगे दो चश्मी हे। खे, काफ से खे, गाफ से घे। उसके बाद है लाम, मीम, नून। इनके साथ भी दो चश्मी हे लगाई जाती है। लाम से ले, ले, मीम से मेह, मेह, नून से ने, ने। ठीक है, इनको भारी हरूफ इसलिए कहा जाता है कि इनकी आवाज भारी हो जाती है। अब हम इनको दोबारा पढ़ लेते हैं
और मैंने आपको क्या बताया, ये 15 हरूफ हैं। इन 15 हरूफ के साथ दो चश्मी हे को लगाया जाता है और इनको बनाया जाता है मुरक्कब हरूफ। इसके अलावा जो हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं उनमें मुरक्कब हर्फ नहीं है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, रे, रे, खे, घे, ले, मे, ने। ठीक है, ये है हमारे पास 15 मुरक्कब हरूफ या भारी हरूफ। अब यहाँ पर एक और चीज मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर दोबारा जो चीज मैं रिपीट करती हूँ वो क्या है, वो है कि इसका सिरा यहाँ कहाँ पर निकालना है और कहाँ पर नहीं निकालना। तो आपको याद रखने के लिए ये भी सिर्फ आसान तरीका यह है कि 15 हरूफ में से सिर्फ ये जो 4 हैं, दाल, डाल और रेड़े, शरारती हरूफ, इनके सर जो है हम नहीं निकालेंगे। उसके अलावा जो है बाकी सबके सिरे बनते हैं यहाँ पे बे, फे, बे का, पे का, ते का, टे का। उसके बाद ये जीम की छोटी शक्ल बनाएंगे, चे की छोटी शक्ल, काफ की छोटी शक्ल, गाफ की छोटी शक्ल, लाम की छोटी शक्ल, मीम की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल। तो तभी इनके सिरे निकल रहे होते हैं क्योंकि इनके साथ हम इन हरूफ की छोटी अशकाल बना रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास दाल, डाल और रेड़े जो है उनकी छोटी अशकाल नहीं है, इसलिए उनके हमने सिरे भी नहीं निकाले। जब आप कोई लफ्ज पूरा लिखते हैं तब भी जब आप कोई लफ्ज पूरा लिख रहे हैं और इनमें मुरक्कब हरूफ आ रहे हैं तो तब भी आपने ये याद रखना है कि अगर उसमें उस लफ्ज में धे, ढे, रे, रे आ रहा है तो हम इसका सिरा नहीं निकालेंगे। इसके अलावा जो हरूफ हैं उनका जो है ऊपर से हम डंडी बनाएंगे, सिरा बनाएंगे, मतलब कि छोटी शक्ल बनाएंगे। ये हमारे पास कितने हरूफ हैं, 15 हरूफ हैं। अब 15 हरूफ में मैं आपको एक और चीज भी बताती जाऊं कि इनमें 10 हरूफ ऐसे हैं जिनसे अल्फाज बनते हैं और 5 हरूफ ऐसे हैं जो अल्फाज के दरमियान में तो आते हैं लेकिन उनसे कोई लफ्ज नहीं बनता। जैसे भे से लफ्ज बनता है भालू, भारी, फे से बनता है फूल और थे से भी बनता है, ठे से बनता है झे, छे। इनसे जो है हरूफ अल्फाज बनते हैं इनसे। उसके बाद खे, घे, इनके साथ भी अल्फाज बनते हैं। ये हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये धे, ढे, ढे से ढोल, धे से धनक। ये हमारे पास 10 हरूफ हैं जिनसे हम अल्फाज बना सकते हैं। और बाकी के ये जो 5 हरूफ हैं, रे, रे, ले, में, ने, ये अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ कोई लफ्ज नहीं बनता। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक था, मुरक्कब हरूफ या भारी हरूफ। मुरक्कब हरूफ या भारी हरूफ जो हैं वो 15 होते हैं और इनमें से जो 10 हरूफ हैं उनके साथ अल्फाज बनते हैं, मतलब उनसे अल्फाज शुरू हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन बाकी जो 5 हरूफ हैं वो अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। जैसे लेह, चूल्हा, चूल्हा जो हम लिखते हैं उसमें कौन सा हर्फ इस्तेमाल हो रहा है, लेह। जैसे कि नन्ना, नन्ना में नून के बाद ने आता है, नन्ना। तो ये जो हर्फ है, ऐसे ये 5 जो हरूफ हैं ये अल्फाज के दरमियान में आते हैं, इनसे अल्फाज नहीं शुरू होते। और बाकी जो 10 हरूफ मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिए हैं वो उनके साथ जो हैं अल्फाज बनते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो है वो लेक्चर इतना सही था। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।